आईपीएल हैज आईपीएल, जो होना था वो हो चुका है, तकदीरें लिखी जा चुकी हैं, टॉप टीमें आ चुकी हैं, एलिमिनेटेड घर जा चुकी है और फर्स्ट बैच इंग्लैंड के लिए टेक ऑफ कर चुका है। हम दहलीज पे खड़े हैं इस मिनी वेकेशन के एंड पर, फिर वही अपना वही पहले के माफिक लाइफ चालू, वही गंदे ग्लास में चाय, वही पानी। अब रवि भाई की आवाज में इस ठोस टाइम भी चला जाएगा, सिद्धू पाजी की अनोइंग आवाज में अगर मेरी फूफी के मूंछें होती तो मैं उसे फूफा कहता भी चला जाएगा और 7:30 बजे तक घर आने का मोटिवेशन भी। पर एक चीज है जो हमेशा की तरह रह जाएगी और वो है आपका और हमारा नजरिया, और आज उसी नजरिए को निकाल कर हम टटोलेंगे इस आईपीएल सीजन के बेस्ट और वर्स्ट बाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस लिस्ट में किसी भी रिटेन्ड प्लेयर को नहीं रखा है। ये लिस्ट ऑक्शन से सीधा टीम्स के डगआउट में पहुंचे हुए लोगों की है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस गाय भाई, दिस गाय हमारा दिल जीत रहा है, प्रीति जी का दिल जीत रहा है, पंजाबियों का दिल जीत रहा है, बस बीसीसीआई का नहीं जीत पा रहा। ये सीजन पंजाब का देखकर लग रहा है कि वो श्योर शॉट जीत ही जाएंगे और इसका पूरा, व्हेन आई से दिस, पूरा श्रेय जाता है श्रेयस अय्यर को। 500 प्लस रन्स, बेहतरीन कैप्टेंसी, कंसिस्टेंसी, सब कुछ। हमने पुराने वीडियोस में इनकी इतनी बात करी है, पर यह है कि थकते ही नहीं है नए नए लिस्ट पे फीचर होने से। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब किसी प्लेयर पर प्राइस टैग का बर्डन हो और वो डिलीवर भी करे। श्रेयस भाई भी बस उन कम लोगों में से। इस सीजन को देख के लगता है कि पंजाब, पॉइंटिंग और श्रेयस भाई का जो मैच था वो मेड इन हेवन था। बस आई विश कि ये बस इस वीडियो में तब्दील हो जाए। CSK on that trophy once again, 5 times to. नेक्स्ट वी हैव अ सरप्राइज डुओ। मैं उन्हें अलग रखना ही नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने साथ में ओपोनेंट की इतनी वाट लगाई कि पूछो मत। मैं बात कर रहा हूं जॉश भाई और भुवी भाई की। हम तो फलक के तारे थे, खुद को बुलंद करेंगे, रब के बंदे हैं हम। गुंडे थे, गुंडे रहेंगे हम। भुवी भाई को और उनके परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि भाई ये लाल जर्सी उन्हें भा गई है। क्या कमाल का डुओ था भाई इनका। डिसिप्लिन बॉलिंग, इनफैक्ट टेस्ट मैच बॉलिंग, जस्ट प्योर सिनेमा। बैटर्स को बांध के रखा और जो कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को, वो तो कमाल है। इन दोनों ने ये साबित किया है कि भाई 150-155 की स्पीड से कुछ नहीं होता, सब धरा का धरा रह जाता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, लाइन है, लेंथ है, टिप्पा है वो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द जेंटलमैन, जिसने आईपीएल से पहले सब कुछ छोड़ दिया, इंटरनेशनल कैप्टेंसी छोड़ दी, अपने आईपीएल की पोजीशन छोड़ दी, पर फिर भी ही वाज मेंट टू शाइन। मिस्टर जॉस बटलर। मतलब भाई को बस एक मौका मिल जाए जहां पे गिल और सुदर्शन में से कोई आउट हो जाए, फिर क्या था, क्विक 50, क्विक सेंचुरी, जो मन वो देंगे। करेक्ट, दिस वाज हिज परफॉर्मेंस। भाई 500 प्लस रन्स, वो भी तब जब आपसे ऊपर बैटिंग करने वालों के 600 प्लस रन्स है। जॉस बटलर ने रह के ये आरआर को बताया, बल्कि जताया कि भाई तुमने मुझे रिलीज किया तो किया क्यों। आई थिंक दिस वाज देयर सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। फर्स्ट इज स्टिल साइडलाइनिंग संगाकारा। जॉस भाई इस सीजन को हमेशा याद रखेंगे एंड ही लुक्स सो सेटल्ड इन जीटी कि मैं क्या बताऊं। मतलब लगा ही नहीं कि ये उनका फर्स्ट सीजन है उनकी तरफ से। टू गुड, ही वॉज जस्ट टू गुड। एक और डुओ है जिन्होंने टॉप दी ऑर्डर आकर सबकी स्पेकुलेशंस की कि अरे यार ये तो आईपीएल का वर्स्ट ओपनिंग पेयर है, पर रोलर चला दिया। भाई ये दोनों और निकी पी ही थे जिन्होंने थोड़ी बहुत लुटिया बचाई, वरना एलएसजी में कुछ नहीं था। और ये इतनी घटिया जर्सी कोई कैसे डिजाइन कर सकता है भाई। अपने स्टार प्लेयर्स को आप ये पहनाओगे, संजीव भाई कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। अब बात करते हैं सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी मारने वाले और डेब्यू करने का एक नया एज स्थापित करने वाले, मिस्टर वैभव सूर्यवंशी। मेरा एज एक्चुअली में वही है 27/3/2011 जो सब दिख रहा है। भाई ये बंदा मुझसे 10 साल छोटा है बाय द वे। पर देखिए लड़का ने धागा खोल दिया है, गर्दा उड़ा दिया है, कूट दिया है, और इतना कूटा है कि संजू भाई खुद ही बोले हम एक ऑर्डर नीचे आ जाते हैं। सितारा है भाई, सितारा। 1 करोड़ में 27 करोड़ का मजा दे गया भाई ये बंदा। समझ रहे हो भाई, फ्यूचर उनका ब्राइट है और शॉट्स एकदम टाइट है। इस आईपीएल का हाईलाइट और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इमर्जिंग प्लेयर यही होंगे। क्रिकेट की हिस्ट्री में बॉलर्स की एक नई कैटेगरी लाने वाले लेफ्ट आर्म मीडियम स्पिनर, जिनकी नो बॉल सेकंड बाउंस की होती है और कंकशन सब आने की उम्मीद भी, मिस्टर कृणाल पांड्या। एटीट्यूड फुल ऑन, अग्रेशन फुल ऑन, डेड पेन स्टेयर फुल ऑन, रंगबाजी फुल ऑन और परफॉर्मेंस इकोनॉमिकल टू द मैक्स। रन रोकना, विकेट लेना और क्रूशियल इनिंग्स खेलना। दिस मैन डिड एवरीथिंग फॉर आरसीबी एंड यस इट पेड ऑफ। फीलिंग सैड फॉर एलएसजी एंड 99 अदर्स। मुझे दिक्कत ये कि ये 99 भी कौन होंगे। I mean, who was supporting LSG?
अब होगी वार्तालाप उन बायर्स की जिनके लिए हर टीम को बस एक ही गाना डेडिकेटेड है, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। और एक ही मीम, पैसा बर्बाद पहन। वो इम्पैक्ट, वो परफॉर्मेंस, वो आग, सब मिसिंग दिखाई दिया। इस लिस्ट को टॉप किया है, एनी गेसेस? LSG के कप्ताना मेरी जाना ने। अगर आप सीजन की शुरुआत की बात करो तो क्या आग लगी हुई थी कि भाई पंत और LSG की जोड़ी तो मेड इन हेवन है भाई, ये तो कूट देंगे भाई। सिर्फ पंजाब से डर लग रहा था, वरना तो संजीव भाई ने बोल दिया था कि भाई ऋषभ पंत वाज आवर मैन। मेरे को अंदर से एक ही का टेंशन था, वो तो पंजाब। और फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। ऋषभ भाई आए और गए, एंड एट टाइम्स वो रुके भी और कुछ नहीं किया। संजीव भाई के रिएक्शंस, ऋषभ भाई की उदासी और टीम की परफॉर्मेंस, सब ने मिलकर ये सीजन उनका वन ऑफ द वर्स्ट सीजन बना दिया। थैंक्स टू लास्ट इनिंग्स सेंचुरी, जिसकी वजह से संजीव भाई को दोबारा उन्हें रिटेन करना पड़ेगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नेक्स्ट वी हैव अनदर मेजर इन नॉट परफॉर्मिंग, मिस्टर अय्यर। ये वाले KKR वेंट ऑल इन, बट ही वेंट ऑल आउट एंड आउट एंड आउट एंड आउट। कुछ अच्छा नहीं हुआ उनके साथ और ना ही KKR के साथ। और लास्ट मैच में उनके ऊपर मनीष पांडे को खिला के इंडिकेशन भी दे दिया कि शायद KKR ने थोड़ा अपना मूड बदला है। बट टू बी ऑनेस्ट, इवन आई फेल्ट कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था यार परफॉर्म करने का, क्योंकि वो इतने ज्यादा कि बिक गए, एंड सच में ही वाज ओवरप्राइस्ड। एंड नेक्स्ट वी हैव मिस, एंड देन अगेन मिस्ड, एंड देन अगेन मिस्ड, एंड देन मिस्ड एंड मिस्ड एंड मिस्ड, जो हर साल आते हैं हाइप के साथ और फिर मिस हो जाते हैं। और इस बार वो मिस हुए हैं RR की तरफ से। अपने फुटबॉलर को रिलीज करने के बाद एक लीडर के रूप में दे बॉट जोफ्रा आर्चर, और वो एक फॉलोअर भी अच्छे से नहीं बन पाए। RR को ERR बना दिया, एलिमिनेटेड RR। पहले मैच में 76 रन देकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई वो इस सीजन बहुत ही महंगे प्लेयर है। समझ रहे हो, महंगे 9 करोड़ महंगे 76। इक्का दुक्का विकेट लिए भी, पर इकोनॉमी ऐसी कि नो वन कुड हल्ला बोल। वेल, आई होप वो अगले साल बिना इंजर्ड हुए, बिना रन खाए और विकेट लेके हल्ला बोल। एंड वी हैव द मिस्टर कंसिस्टेंट ऑफ दिस लिस्ट, यस, मैक्सवेल। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ। मैक्सी, ओ माय मैक्सी। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? देखो भाई, आई हैव डिकोडेड मैक्सवेल टू द मैक्स। IPL उनका होता है प्रैक्टिस सेशन, जहां पे वो आते हैं, अपनी सारी गलतियां करते हैं, उनका ये बेस्ट प्लान होता है, फिर जाते हैं इंटरनेशनल में और एक टांग पे मैच जिता देते हैं। भाई टीम्स बदलती रही और बदलती रहेंगी, पर मैक्सवेल भाई का स्कोर कार्ड नहीं। और इस बार उनका शिकार बनी पंजाब। मतलब आप धोखा एक बार खा चुके हो, फिर आपने फिर से क्यों ले लिया? क्यों? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। इन माई ओपिनियन अब मैक्सवेल भाई को खरीदना बैन हो जाना चाहिए और उनको PSL में किसी बेकार टीम का कैप्टन बनाना चाहिए। सो दिस वाज आवर वीडियो गाइस, और खत्म करते हैं हर बार की तरह एक अनपॉपुलर ओपिनियन पे। क्या आपको भी लगता है कि RR की ये हालत मैनेजमेंट की वजह से हुई है?